नमस्कार। कुछ दहशतगर्द आतंकवादी आए थे हमारे देश में और उन्होंने आकर देश की महिलाओं से उनका सिंदूर छीन लिया। उन्होंने बेगुनाह निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, उनके कपड़े उतरवाए, उनका मजहब पूछा और मन मुताबिक मजहब ना मिलने के बाद उनको गोली मार दी और जाते जाते बोलकर गए कि जाकर मोदी को बता देना। तो भारत ने इसका जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। तो ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत होती है 7 मई 2025 को। लगभग 1:10 के आसपास अंबाला के एक एयरबेस से कुछ रफेल जेट्स उड़ान भरते हैं और उसी समय जम्मू के एक एयरबेस से कुछ सुसाइड ड्रोन्स भी उड़ान भरते हैं। 1:20 पर रफेल जेट्स पाकिस्तान बॉर्डर के पास स्थित बहावलपुर, जहां पर जैश ए मोहम्मद का एक हाइडआउट, उनका एक हेडक्वार्टर था, वहां पर हमला करते हैं और उस हमले के अंदर जैश ए मोहम्मद का वो हेडक्वार्टर खत्म हो जाता है। उसी समय उत्तर भारत से उड़े ड्रोन्स सियालकोट और लाहौर के अंदर स्थित पाकिस्तानी हाइडआउट्स और पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको खत्म करते हैं। जब दो तरफ से ये हमला चल रहा था तो तीसरी तरफ से रफेल जेट्स फिर उड़ान भरते हैं और वे मुजफ्फराबाद के अंदर स्थित पाकिस्तान के जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको भी खत्म कर देते हैं। ये सारा कुछ भारतीय सेना 30 मिनट में करके अपने घर सुरक्षित वापस आ जाती है और इसमें पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट हाइडआउट्स को खत्म कर देती है। इन सभी अटैक्स के बाद भारत ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारे सारे अटैक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर है, किसी भी सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया और उसने रिटेलिएशन के अंदर अपने चीप ड्रोन इंडिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया। लेकिन अब इंडिया बदल चुका है, भारत बदल चुका है। सहन करने की जगह 9 तारीख को अपनी प्रतिक्रिया दी। 9 तारीख को सबसे पहले भारत ने एक रुद्रम नाम का एक मिसाइल पाकिस्तान की तरफ छोड़ा। ये मिसाइल जहां पर भी गिरता है वहां पर एक स्मॉगी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जिससे वहां पर स्थित जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनको टारगेट गैदरिंग, टारगेट एक्वायर करने के अंदर मुश्किल होती है। उसके बाद भारत ने एक डमी एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ भेजा। जब पाकिस्तान ने उस डमी एयरक्राफ्ट के ऊपर हमला किया तो इंडियन आर्मी को वहां पर स्थित पाकिस्तान में स्थित उनके जितने भी डिफेंस सिस्टम थे उनकी लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल गया और उसके बाद भारतीय सेना ने अपने हेरोप ड्रोन्स को भेजकर वहां पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे उनको तबाह कर दिया। इन डिफेंस सिस्टम्स के तबाह होने के बाद भारतीय वायुसेना ने बिना रोक टोक पाकिस्तान के 12 एस्टेब्लिशमेंट्स को, एयर एस्टेब्लिशमेंट्स को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि भारत कितना सक्षम है। भारत को अपने आप को बचाने के लिए ना किसी की सहायता की जरूरत है और ना ही किसी की परमिशन की। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत ने स्काई स्ट्राइकर, रुद्रम मिसाइल, ब्रह्मोस, स्कैल्प मिसाइल, S-400, आकाश डिफेंस सिस्टम, रफेल, सुखोई 30 MKI उपकरणों का इस्तेमाल किया। देश को इस मिलिट्री ऑपरेशन यानी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रेस ब्रीफिंग बुलाई तो उस प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के फॉरेन सेक्रेटरी ने की। लेकिन जब बात आई टेक्निकली ऑपरेशन सिंदूर को समझाने की तो इसका जवाब पूरे देश को और पूरी दुनिया को दिया भारत की 2 बेटियों ने, जिनका नाम था कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वामिका सिंह। जवाब बिल्कुल साफ था, मैसेज बिल्कुल क्लियर था कि भारत की महिलाओं के ऊपर अगर कोई भी गलत निगाह, गलत इंटेंशन रखेगा तो उसका जवाब देने के लिए भारत की बेटियां ही बहुत हैं।